श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज स्वामी जी यहाँ पर विराजित हैं। कल यहाँ पर सेवाश्रम में बहुत बड़ा उत्सव होगा, तो मैंने सोचा कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर आज बात की जाए। स्वामी आप जानते हैं, ऐसे बता, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे, बेलूर मठ से चले गए थे, सारा भारत का परिव्राजक किया, गए और उसके बाद में वो अमेरिका चले गए। ये जानते हैं आप लोग ना। वहाँ से जब लौट के आए तो सारे भारत में बड़ा राष्ट्रीय उत्थान के लिए प्रवचन दिए। कोलंबो टू अल्मोड़ा फेमस है। भारत का उत्थान, लोगों की सेवा इत्यादि सब। बेलूर मठ आए। बेलूर मठ में आने के बाद में रामकृष्ण मठ की स्थापना वगैरह हुई और उनमें सेवा लगाया। तो जितने भी यंग लोग आते थे तो उनको कोई रिलीफ, भारत में तो हमेशा रिलीफ करना ही पड़ता है, रिलीफ के लिए जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, या फिर वहाँ जाके सेंटर शुरू करो, वहाँ जाके प्रवचन करो। अब ये प्रेमानंद जी वहाँ पे थे। उसमें शिवानंद जी प्रेसिडेंट, शारदानंद जी हो गए जनरल सेक्रेटरी, और प्रेमानंद जी मठ के देखभाल करने वाले जो महंत, मठ के महंत। और वो क्या करें, कह रहे ये लड़के लोग जो बाहर, साधु ब्रह्मचारी लोग जो हैं बाहर जाएंगे, ध्यान जब कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। तो कहते हैं मना तो कर नहीं सकते। तो जो भी ब्रह्मचारी साधु रिलीफ वर्क ले गया तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म करे, आ जाओ, ज़्यादा वहाँ मत रहना। दूसरा कुछ काम है, प्रवचन क्या, प्रीचिंग देना, प्रवचन ठीक है, वहाँ करके जल्दी आ जाना। और यहाँ आके मठ में रहना तो मठ का वातावरण है, ध्यान जब अच्छा होगा। चलता रहा। और वो स्वामी जी से दूर रहते थे कि भाई स्वामी जी तो ये करो वो करो, सब ऐसे। और प्रेमानंद जी दूर, उनसे दूर दूर रहने लगे। अब हुआ क्या है कि प्रेमानंद जी का शरीर खराब हो गया। उस समय स्वामी जी का शरीर चला गया था। प्रेमानंद जी को बीमार पड़े तो यहाँ बनारस में आए। उस समय सेवाश्रम शुरू हो गया था। तो हॉस्पिटल सेंटर हमारे यहाँ का वाराणसी रामकृष्ण मिशन का बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे वो आए, सबसे पहला वो सेवाश्रम ट्रीटमेंट के लिए। उस समय तक स्वामी विवेकानंद के साहित्य के 4 या 5 वॉल्यूम छप चुके थे। तो उन्होंने एक एक वॉल्यूम पढ़ना शुरू किया। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद साहित्य कितना पढ़ा है, बोलिए? विवेकानंद साहित्य कत पढ़े हैं? कथामृत पढ़छन तो प्रत्येक दिन कथामृत पढ़े नहीं? पूरा पढ़े हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। कीबोर्ड सुनते पारे नहीं? स्वामी जी, several books. That's all right. The complete works पूरा पढ़ा हुआ है। तो सुनिए, यहाँ है 4-5 वॉल्यूम छप चुके थे। वो पढ़ने लगे। जितना पढ़ते जाएं और डूबते जाएं प्रेमानंद जी। अरे मैंने स्वामी जी को समझा ही नहीं। मैं समझा कि स्वामी विवेकानंद तो लोगों की सेवा करो, उत्थान करो, रिलीफ करो। स्वामी जी तो ऐसी बात कहीं नहीं कहते। स्वामी जी तो कहते हैं सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो। ये तो धर्म की बात कर रहे हैं, सभी जगह स्पिरिचुअलिटी ही बात है ये। ओहो, मैंने स्वामी विवेकानंद को समझा ही नहीं। उसके बाद में वो बिल्कुल परिवर्तन हो गया प्रेमानंद जी में। उसके बाद जाके बेलूर मठ में का सेवा करो, सेवा काम शुरू कर दिया। और वो बाद में कहने लगे
मैं नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का चेला हूँ, इतना। यहाँ तक कि एक लड़का बोल रहा था कि महाराज मैं ब्रह्मचारी यहाँ कुछ था कि मैं एकांतवास करके ध्यान जब तपस्या करना चाहता हूँ। ये कथामृत पढ़ के जब माथा खराब हो गया। कंप्लीट वर्क्स पढ़े नहीं, स्वामी जी पढ़े नहीं, इतना टू दैट एक्सटेंट। एक बार प्रेमानंद जी को कहीं बुलाया गया प्रवचन देने के लिए, कोई उत्सव था, कोई पब्लिक कोई था, नाम सुना था उसका, प्रेमानंद जी डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, तो जैसे एनुअल सेलिब्रेशन होता है ना, एनुअल सेलिब्रेशन वगैरह कहीं बाद में बताया, और स्वामी जी को प्रेमानंद जी को बोलने को बोला। प्रेमानंद जी लेक्चर देने लग गए, सेवा 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 सेवा, जो गरीब है वही भगवान है, ये सब सेवा सेवा। तो पीछे वो जो वीआईपी कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, ऐसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह, पीछे स्वामी जी प्रेमेर संबंधी किछु बोलें। प्रेमानंद जी नाम, और प्रेमानंद जी प्रेम के अवतार ही थे, वैसे ही थे ना, प्रेम थे। महाराज प्रेम के बारे में बोलिए। एक बार, दो बार, तीन बार जब बोला तो पैम पैम पैम, कौन समझेगा यहाँ पे प्रेम? अरे संसार में रहते हैं, माता पिता को प्रेम करते हैं, पति पत्नी को प्रेम करते हैं, पुरुष और बच्चों को प्रेम करते हैं, बोलते हैं कौन समझेगा प्रेम? देखिए महाराज आप क्या बोलते हैं कि हम लोग प्रेम नहीं समझते? कोई नहीं समझता है। सुनो कहानी सुनाता हूँ। एक ठेला वाला होता है ना, जा रहा था, चिल्ला रहा था, प्रेम लो प्रेम, प्रेम लो प्रेम, प्रेम लो प्रेम। अरे सब दौड़े दौड़े आ, नई चीज, और प्रेम तो वो नहीं चाहता, प्रेम लेने। हाँ प्रेम, प्रेम दो दो। अरे हाँ, अरे प्रेम लोगे क्या? हाँ लेंगे। कीमत दे सकोगे? अरे बोलो ना कीमत। बोलते हैं टाट का सिर, अपने हाथ से गर्दन काटो और दो, ये है प्रेम की कीमत। सब लोग वापस चले। तो प्रेमानंद जी कहते थे ये इतना आसान नहीं, और स्वामी विवेकानंद ने जो किया है ये युग धर्म है, सेवा धर्म है। ये स्वामी विवेकानंद का चालू किया है, वो युग धर्म है। अब स्वामी विवेकानंद की महानता के बारे में देखें। ठाकुर के पास स्वामी जी ने क्या कहा, मांगा था? निर्विकल्प समाधि, है ना। स्वामी जी ने क्या कहा, ठाकुर ने क्या कहा था? ये तो छोटा है, निर्विकल्प समाधि तो बहुत छोटी चीज है, उससे बड़ी चीज क्या है? वो हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन में। ठाकुर के पास जब गए सबसे पहले, तो ठाकुर ने उनको स्पर्श कर दिया था, है ना। तो क्या हुआ? सब कुछ गायब होने लगा। अपने ये क्या किया आपने? की करछे? मेरे माता पिता हैं, ये तो बोले मेरे माता पिता हैं। अपने स्पर्श कर, ठीक है, बाद में होगा। उस समय मतलब क्या है? उनको देहात्म बोध है, मैं एक नरेंद्र हूँ, युवक नरेंद्र हूँ, और मेरे माता पिता हैं। हम सभी का भी यही है ना, हम अपने आप को देह समझते हैं, तो देहात्मा। मैं कौन? मैं। तो आइडेंटिटी ये हो गई, देहात्मा। मैं देहात्मा हूँ और मेरे माता पिता। तो देहात्मा, परिवारात्मा। परिवार में किसी को कुछ हुआ, माता पिता को कुछ हुआ तो लगता है कि मुझे हुआ, और मुझे हुआ तो माता पिता को लगता है। ये क्या हुआ? परिवार आत्मा। आत्मा यानी आइडेंटिफिकेशन। मैं अपने देह के साथ आइडेंटिफाइड हूँ, एक समझता हूँ, और परिवार को एक समझता हूँ। स्वामी विवेकानंद इसी स्तर पे। उसके बाद में उन्होंने निर्णय किया कि मैं
संघ नया वरानगर मठ शुरू हुआ था, तो मैं संघ में आके ज्वाइन करूँगा। अब माता पिता के साथ देहात्मा है, ये परिवारात्मा भाव है, कैसे छोड़ूं उनको, उनका क्या होगा। पिता है, पिता चले गए थे, माँ और भाई। तो वर्णन है जी 6 दिन 6 रात सोए नहीं, प्रार्थना करते रहे, प्रभु क्या करूं, प्रार्थना करते रहे। इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, इतना आसक्ति रहती है, यानी हमारा देहात्म बोध, परिवार आत्मबोध इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसको काटने के लिए उनको इतना प्रयत्न करना पड़ा। उसके बाद उसको छोड़ के हो गए संघ के मेंबर बन गए। अब कौन हो गए ये? संघात्मा। हम जैसे रामकृष्ण मिशन में आते हैं तो हम क्या हुआ, परिवार को जो के संघ के साथ एक हुआ, संघात्मा हो गई, मैं और मिशन एक हो गए। उसके बाद तपस्या करने जाएंगे, परिव्राजक होके घूमते हैं। लेकिन बाबूराम की तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार हो गया तो वापस आ जाते हैं, मठ में आ जाते हैं, वापस वरानगर मठ में आ जाते हैं। ऐसा चलता रहा। वो संघात्मा भाव है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तुम लोगों का बंधन है, मैं नहीं रहना चाहता, उसको तोड़ के मैं निकल जाना चाहता हूँ। छोड़ के चले गए। उसके बाद में खबर उनके पास कोई नहीं आती थी, वो खबर भी आती थी वरानगर मठ की, तो उसकी चिंता नहीं करते थे। वो सारा भारत का भ्रमण किया, भारत का भ्रमण करके कन्याकुमारी में पहुंचे, ठीक है ना। कन्याकुमारी में वहाँ पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया, ये सब जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद ध्यान करके क्या कहते हैं? आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया, मैं घनीभूत भारत हो गया। स्वामी जी ने वहाँ पर ईश्वर का ध्यान नहीं किया, ठाकुर का ध्यान नहीं किया, अपने संघ के भाइयों, गुरु भाइयों का भी चिंतन नहीं किया, भूल गए। वे भारत के साथ एक हो गए, भारत आत्मा हो गए। आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया, भारत के साथ एकत्व का उन्होंने समाधि में अनुभव किया। तो पहले थे देहात्मा, परिवारात्मा, संघात्मा, अब क्या हो गए? भारत आत्मा। और जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पहुंचे तब तक क्या हो गया था? जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पहुंचे तो उन्होंने क्या बोला था? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और लोग 2 मिनट तक ताली बजाए। ये क्यों हुआ था? उस समय वहाँ पहुँचे थे, उस समय तक वे विश्वात्मा हो गए थे। ऑफ कोर्स वहाँ पर जाने का स्वामी विवेकानंद ने बताया था बाद में। लोगों ने पूछा था कि महाराज, स्वामी जी, आपने जो वहाँ पर लेक्चर दिया तो उसमें कोई शक्ति का उपयोग किया था? आप योगी हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैं इसमें क्राउड को या किसी का है इसमें, उन्होंने कहा था कि आई यूज द पावर ऑफ प्योरिटी। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई यौन संबंधी, काम संबंधी विचार तक मन में नहीं उठने दिया है। इसको प्योरिटी, पावर ऑफ प्योरिटी कहते हैं, उसका प्रभाव था। और पातंजल योग सूत्र में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य में कोई यदि प्रतिष्ठित हुआ, यानी कम से कम 12 वर्ष तक मन वचन काया से, मन से भी कोई काम के संबंधी विचार नहीं सोचे, तो उसको वीर्य की प्राप्ति, ऐसी पावर कहता है कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता, उसकी शक्ति है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकती। और ये पावर था, स्वामी जी कहते हैं कि मेरे बोलने, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जो बोला उसकी। लेकिन ये दूसरी बात ये भी है कि लोगों को लगा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो स्वामी जी ने सचमुच सीखा, सोचा कि ये सिस्टर्स एंड ब्रदर्स मेरे हैं। अपने आप उनके साथ में एकात्मता का अनुभव करके वो बोले और सब लोगों को अनुभव किया।
और तीसरी बात ये भी वहाँ पर हुई होगी कि लोगों को लगा हुआ, जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला उन्होंने, तो वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, याद रखिए हम सभी उदार होना चाहते हैं, विशाल होना चाहते हैं। हम अपने हृदय का विशालता हमारा लक्ष्य है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति बोले विशालता की बात, तो हमें लगती है कि हाँ, ये तो हमारे मन की बात कह रहा है। तो इसके लिए भी इन 3 कारणों से वो लोग प्रभावित हुए थे। तो वहाँ बनकर स्वामी विवेकानंद विश्वात्मा विवेकानंद हो गए और सब लोगों पर उसका यह प्रभाव पड़ा। अच्छा, कि विश्वात्मा जब हो गए तो उसका क्या वो भारतात्मा रहे कि नहीं रहे, संघात्मा रहे कि नहीं, परिवारात्मा रहे कि नहीं? एक एक को ट्रांसेंड किया ना, एक के पर ऊपर चलते गए, ऊपर जाते रहे, ऊपर जाते गए। अब याद रखिए कि विश्व के अंदर भारत भी है, भारत के अंदर संघ भी है, और सारे विश्व में परिवार भी है। तो स्वामी विवेकानंद विश्वात्मा होने के बावजूद भारतात्मा भी रहे, संघात्मा भी रहे, परिवारात्मा। जैसे विश्वात्मा के अनेक दृष्टांत पाते हैं। स्वामी जी बेलूरी मठ में सोए हुए हैं और रात भर नींद नहीं आ रही, छटपट कर रहे हैं, कष्ट हो रहा है। दूसरे दिन कहते हैं कि रात भर मुझे नींद नहीं आई, मुझे लग रहा था कि कहीं पर कोई लोग बहुत कष्ट पा रहे हैं। दूसरे दिन पता चला फिजी आइलैंड में, फिजी ने कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर कोई अर्थक्वेक हुआ, नहीं साइक्लोन, ज्वालामुखी, हाँ ज्वालामुखी, यानी ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ और बहुत सारे लोग कष्ट पाए थे, बहुत सारे मर गए थे, वो कष्ट पाए थे। और स्वामी विवेकानंद को यहाँ अनुभव हुआ। और भी स्वामी जी कितनी बार रोया करते थे, लोगों की दुर्दशा देखकर, उनको सुनकर, लोगों को सोचकर उनको कष्ट हुआ करता था। ये क्या है? ये विश्वात्मा। भारतात्मा, भारत अमेरिका से लौट कर आए तो भारत ही भारत, भारत भारत, वहाँ पर विश्व की बात नहीं है, सब भारत का उत्थान करो, भारत का उत्थान करो। क्या भारत मर जाएगा? भारत मर जाएगा तो आध्यात्मिकता नष्ट हो जाएगी। कितना सब भारत के ऊपर। स्वामी विवेकानंद का कथन है, वो संघात्मा थे, उसके बाद में संघ में रहे, सारा संघ का ऑर्गेनाइज किया, कैसे करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, सब किया। और परिवारात्मा, माँ ने कहा कि मैं बांग्लादेश जाना चाहती हूँ, पता नहीं उस समय बांग्लादेश का क्या नाम था, वहाँ पे करना चाहती हूँ, तो माँ को लेकर, माँ को उधर के वहाँ के सब तीर्थ दर्शन करा के वो सब लेके आए। तात्पर्य यह है कि स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण जी जो कहा था कि इससे ऊपर भी एक स्थिति है, वो क्या है? निर्विकल्प समाधि में हम आंखें बंद करके अपनी आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन यह जो अनुभव है, यह है उसके बाद जो आत्मा का मैंने अपने में साक्षात किया है, उसी को समस्त प्राणियों में देखना। मदात्मा सर्वभूतात्मा, समस्त प्राणियों में मेरी ही आत्मा विद्यमान है। यह अनुभव जो है, ये उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव, यह स्वामी विवेकानंद को हुआ था। तो ये जब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद को, लगता है कि कितने महान थे। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कैसे समझेंगे? जब निस्वार्थ होकर हमारी देहात्म बोध से नहीं उठेंगे ऊपर, तब तक हम नहीं समझ सकते। अब और क्या क्या है स्वामी विवेकानंद के बारे में? तो स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या है उनकी भाषा में? टू प्रीच unto mankind their divinity and how to manifest it in every moment of life. My message can be put in but few words. ये स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स हैं। मेरा संदेश कुछ ही शब्दों में कहा जा सकता है। वो क्या है? टू प्रीच unto mankind, मानव जाति को उसके देवत्व की शिक्षा देना।
divinity, preach unto mankind their divinity and how to manifest, और उसको अभिव्यक्त कैसे करना। यानी प्रत्येक मानव को यह बताना है कि तुम मानव नहीं हो, तुम देव हो, और उसको दूर करने के लिए उसको कैसे अभिव्यक्त करना हमारे जीवन में। मानव जैसा व्यवहार नहीं करना, देवता जैसा व्यवहार करना, ये है। अब ये मानव के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे मैन इज एन एनिमल, फॉरेनर्स कहते हैं, यो डार्विन ने कहा, और कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से कहा है। मैन इज ए, मानव एक पशु है। कैसा पशु है? वो एक टूल मेकिंग, एक यंत्र बना सकता है, ऐसा अनुभव है। फ्राइड कहते हैं मैन इज ए सेक्सुअल एनिमल, वो काम से प्रेरित एनिमल है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोगों ने मानव की परिभाषा दी, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैन इज ए डिवाइन, मानव जो है वो दिव्य। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो मैसेज है स्वामी विवेकानंद का। ए भाई पानी दो ना, गरम जल दे। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं मानव की, हैं? क्या हुआ है? थोड़ा सा ही सर्दी गर्म होते ही अभी हो जाएगा। वाह, तो दार्शनिक दृष्टि से उसके कई है। आहार निद्रा भय मैथुनंश्च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार पशु और मानव में कॉमन है, लेकिन धर्म जो है वह मनुष्य में ज़्यादा है। उसके द्वारा ही मनुष्य जो है वो मानव होता है, यानी मानव हो सकता है, नहीं तो वो पशु के समान है। स्वामी विवेकानंद इस आत्मा का वास्तविक संज्ञा, उसको आत्मा कहते हैं, और फिर कठोपनिषद की सहायता से वे बहुत अच्छे तरह समझाते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि, हम सब जानते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिश्च सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तः भोक्तेत्याहु मनीषिणः। ये शरीर जो है रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, ये इंद्रियां घोड़े हैं,
इंद्रियां घोड़े हैं और ये विषयों की तरफ दौड़ता है, ये रथ, शरीर जो हमारा रथ है। तो उसको जो यस्तु जो इसको, तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर मानव की और संज्ञा दी है। इसके भीतर जो आत्मा है वो है रथी, उसमें बैठा हुआ है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो अपने को आत्मा जानता है, जो अपने स्वरूप को जानता है कि मैं देह इंद्रिय मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वही है मानव, मानहूस बोलते हैं ना। क्या बोला ठाकुर ने? मानहूस। अपने चैतन्य स्वरूप को जानना, उसको मानहूस कहना। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या, फेमस डेफिनेशन है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do is either by work or by worship or psychic control and be free. This is the whole of religion. Books, temples, rituals are but secondary details. क्या कहा है? प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। हमारी आत्मा है, यह ब्रह्म है, हम भूल गए हैं। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। इस अंतर्निहित ब्रह्मत्व को टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन इज द गोल। इस आत्मा के ईच ऑल्सो डिवाइन, गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी। इसको जानना ये जीवन का लक्ष्य है। कैसे करना? कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये चार के द्वारा करना। एंड बी फ्री, बस 4 योग। उसके बाद ये पूजा पाठ, धर्म, पूजा पाठ, पुस्तकें पढ़ना, ये सब जो है ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। अपने स्वरूप को जानना यही है खास बात। दिस इज स्वामी विवेकानंद की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। यानी ये 2 बातें हमेशा याद रखिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, My message can be put in but few words to preach unto mankind their divinity. मानव के देवत्व की मनुष्य को देवत्व की शिक्षा देना और उसको यह बताना कि वो कैसे अभिव्यक्त करना। और ये उनके राजयोग की जो कमेंट्री है उसमें ये पैसेज आया है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, गोल इज टू मैनिफेस्ट। 4 योगों के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना, ये स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण बात से कही। और उसको समझाने के लिए वो प्रसिद्ध कहानी कहा करते थे स्वामी विवेकानंद। एक भेड़ों के झुंड के ऊपर एक शेरनी ने आक्रमण किया, मालूम है ना वो कहानी? भेड़ों के झुंड पर शेरनी ने आक्रमण किया। शेरनी गर्भवती थी, वो किसी ने तीर मार दिया दूर से, या मर गई और छोटा सा बच्चा जन्म हो गया। और ये बच्चा भेड़ों के झुंड में बड़ा होने लगा। धीरे 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 बड़ा हुआ, अपने को भेड़ समझता था, घास खाता था, मिमियाता था, बड़ा शेर हो गया, लेकिन फिर भी अपने को भेड़ समझा। इसके बाद एक बार एक दूसरे शेर ने इसमें आक्रमण किया, तो बाकी सब भागने लगे, ये भी भागने लगा। इस शेर को आश्चर्य हुआ, उसको पकड़कर वो खींच के ले गया और उसको बता, अरे तू क्या कर रहा है, तू तो शेर है। कि नहीं मैं भेड़ हूँ। नहीं तू मेरा चेहरा देख, पानी में दिखाया, तो मेरा चेहरा देख, तेरा चेहरा देख, दोनों एक सरीका है। फिर उसको थोड़ा मांस दिया और उसको कन्विंस कर दिया, विश्वास दिला दिया कि तो भगवान वो शेर है। और उसके बाद में वो उसके साथ चला गया। स्वामी विवेकानंद ये बहुत इम्पोर्टेंट उपदेश दिया करते थे हमेशा। और उनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इतने ज़ोर से, पावरफुल रूप से कहते हैं स्वामी जी कि उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। एक बार जैसे वो शेर की बात है ना, कि वो
शेर अपना अपना स्वरूप जान नहीं रहा है। तो मुझे एक बचपन की घटना याद आई, बचपन की यानी मैं मेडिकल कॉलेज में था या हो गया था डॉक्टर। हम लोग, मैं और हमारे गुरु भाई, उनकी माँ पत्नी और 2 बच्चे, छोटे बच्चे थे। एक का नाम विवेक था, एक का नाम शिरीष था। और हम लोग जा रहे थे इंदौर से यतीश्वरानंद जी के दर्शन करने के लिए बैंगलोर, ट्रेन में जा रहे थे। तो लंबी ट्रेन थी, उस ज़माने की, टाइम लगता था। अब मैं इन दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था, तो विवेक नाम था तो मैंने उसके साथ जोड़ दिया विवेकानंद। सब जानते थे विवेकानंद को, पहचानते थे वो लोग, विवेकानंद। दूसरे का नाम जोड़ दिया शिरीषानंद, शिरीषानंद विवेकानंद। तो विवेकानंद ऐसा खड़ा हो गया, शिरीषानंद ऐसा खड़ा हो गया। इतने में शिरीष रोने लग गया। तो विवेक को आश्चर्य हुआ, अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि माँ, शिरीषानंद क्या रो सकता है? अगर आपको विवेकानंद बना दिया, आपको महान बना दिया जाए, सन्यासी बना दिया था, तो ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं एक प्रकार का व्यवहार करना है तो मुझे, तो मैं संसारी जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, मुझे शोभा नहीं देगा। तो शिरीष सुन के चुप हो गया और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया है, शेर उसको कहता है, अरे मूर्ख, तू भेड़ नहीं है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तुझे ये शोभा नहीं देता कि तू मिमियाएगा, रोएगा, भागेगा, डर से भागेगा। और ये बात स्वामी विवेकानंद के साहित्य में आप जितना भी पढ़ेंगे, सर्वत्र ये बात कहते हैं, दिस डज नॉट बिफिट यू, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम महान हो, अमृत की संतान हो। सबको स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब बात उठी है तो मैं अपनी बात कुछ थोड़ी सी कहूँ। मैं फर्स्ट ईयर MBBS में था, परीक्षा दी थी तो मेरे को 90% मार्क्स मिले थे, 30% मार्क्स। वो तो लोकल एग्जामिनेशन था, तो मैं सेकेंड ईयर में चला गया, लेकिन ऐसी हालत थी। उसके बाद गर्मी की छुट्टियों में मैंने विवेकानंद साहित्य फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा, हमारे शेल्फ में पढ़ा हुआ था। मैंने नाम सुना था स्वामी जी का पहले से। तो मैंने कहा देखें, गर्मी के दिनों में छत पर वो लैंप लगा के और खटिया पे लेटे लेटे ऐसे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम, वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर। पढ़ा आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है कर्मियों? हाँ, ओहो, वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर, उसको पढ़ा, पूरा पढ़ गया चैप्टर, इतना अच्छा लगा। उसके बाद रोज पढ़ता था, एवरी डे, प्रत्येक दिन पढ़ने लगा। और मेरा एक कजिन ब्रदर वहाँ पे रहा करता था, मामा का लड़का, उसको बीमार हो गया था तो ट्रीटमेंट के लिए आया था, उससे डिस्कस करते थे। एक दिन उसने बताया, न्यूज़पेपर, रामकृष्ण आश्रम, एक ब्लॉक न्यूज़ थी, रामकृष्ण मिशन के सिविनर स्वामी लोगों से मिलते हैं इतने बजे से इतने बजे तक 6 स्नेहलतागंज। मैं ढूंढते ढूंढते उनके पास गया और सत्स्वरूपानंद जी से मेरी भेंट हुई। सत्स्वरूपानंद जी, आप लोगों ने दर्शन किए यहाँ पे कि नहीं किए? नहीं किए? यही शरीर गया उनका। कब गया उन्ना तो याद नहीं मुझे, 1988 के आसपास उनका शरीर गया। तो जो हो उनके पास गए, मैंने कहा कि स्वामी जी, मैं कंप्लीट वर्क्स पढ़ रहा हूँ और मैं कुछ प्रश्न उठेंगे तो आपसे पूछूंगा। उसके बाद जाना चालू हुआ, उसके बाद सब पूरा हो गया। रोज स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते थे, कंप्लीट वर्क्स रोज पढ़ते थे। मुझे यही होता है, दुख होता है कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ते।
एक दिन भी नहीं छूटता जो कंप्लीट वर्स नहीं पढ़ा। अब इस कंप्लीट वर्स की भी कहानी है। ये कंप्लीट वर्स का वॉल्यूम जो था मेरे पिताजी को उनके एक मित्र ने दिया था, और ये जो पिताजी के मित्र थे उनको भी बड़ा मज़ेदार बात मिली थी। बाद में मिला भी उनसे। वो 25-26 बरस के क्लार्क थे और अपने ऑफिस से वापस लौट के जा रहे थे, तो किसी ने एक किताब उनके सामने फेंकी। तो सोचा कि कोई गंदा नॉवेल वॉवेल होगा, कोई ख़राब किताब होगी, फेंकी होगी। तो छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से चिल्लाया, एक बूढ़े आदमी ने चिल्ला के कहा, ले जाओ इस किताब को, मेरा लड़का इसको पढ़ के साधु बनना चाहता। उसने उठाई किताब, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वर्ड, उसको ले गए, लेके पढ़ने लगे। वही जो पढ़ा तो छोड़ नहीं सके, पढ़ते गए। वो साधु तो नहीं बने, लेकिन बाद में मिला कि स्वामी जी एक भी दिन मेरे जीवन का ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा। प्रत्येक दिन इस किताब को पढ़ा। और फिर वो सब किताब जो है वो सबको प्रेजेंट करते थे। किसी का बर्थडे हो, शादी हो, कोई स्पेशल फंक्शन होवे तो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम। तो मैंने सैकड़ों किताबें ऐसे थे। मैंने कहा कि और भी 8 वॉल्यूम, उस ज़माने में 8 वॉल्यूम थे, अब 9 वॉल्यूम हो गए हैं, और भी अब वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, लेकिन मैंने और नहीं पढ़ा। 1 वॉल्यूम का मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया, रोज़ पढ़ता था। और सच्चिदानंद जी के पास गया, उनसे बस प्रश्न किया। उस बाद बीच में दीक्षा की बात हुई। हमारे कुछ मित्र इंदौर से गए, नागपुर में यतीश्वरानंद जी जाते थे, दीक्षा हो जाती थी, तो मेरी दीक्षा की बात हुई। तो सच्चिदानंद जी ने कहा कि वचनामृत पढ़ो। मेरे को वचनामृत अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने कहा पढ़ो, गुरुदेव पूछेंगे, यतीश्वरानंद जी पूछेंगे तुमने वचनामृत पढ़ा तो क्या कहोगे? मैं पढ़ता था कि महाराज मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को साफ बोल देता। तो क्या ऐसा करो, जहाँ जहाँ पे नरेंद्र है ना, वहाँ वहाँ का पोर्शन तुम पढ़ लो, जिससे अगर वो पूछेंगे तो बोल दोगे कि हाँ मैंने वचनामृत कुछ पढ़ा है। जो हो, जब दीक्षा के लिए गए तो फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म हम तो भरते हैं, उसके साथ में इंटरव्यू होता है। आजकल होता है कि नहीं मालूम नहीं, होता है, इंडिविजुअली होता है। इंटरव्यू हुआ, यतीश्वरानंद जी ने पूछा, डू यू एक्सेप्ट श्री रामकृष्ण? श्री रामकृष्ण को स्वीकार करते हो? पहले तो मैंने कह दिया यस, लेकिन बाद में आ गया मैं तो स्वामी जी को स्वीकार करता हूँ। बाद में जाके मैंने कहा कि महाराज स्वामी जी, आई एक्सेप्ट स्वामी विवेकानंद, नॉट श्री रामकृष्ण। तो उनका देन डोंट टेक दीक्षा। अरे इतने दिन से बैठा हुआ, मेरे सारे मित्र लोग जो हैं साल भर पहले दीक्षा ले लिए थे, मैं इतना व्याकुल हो रहा था, और बोल दिया कि नहीं होगी। रोने लग गया वहीं पे। वो तो उसके बाद में कुछ घटनाएं हो। सच्चिदानंद जी उस समय हैदराबाद में थे, वो नागपुर आ गए, तो उन्होंने समझाया मेरे को। क्या समझाया? उन्होंने कहा देखो, जब ये दीक्षा देते हैं तो ये यतीश्वरानंद जी अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जितने भी गुरु होते हैं जब दीक्षा देते हैं तो वे जानते हैं कि हम दीक्षा नहीं दे रहे हैं, ठाकुर दीक्षा दे रहे हैं। ठाकुर हैं हमारे गुरु। गुरु महाराज बोलते हैं ना, ठाकुर है गुरु। अगर ठाकुर को गुरु नहीं मानोगे तो दीक्षा कैसे देंगे? अब मैंने कहा ये बात तो ठीक है, और ठाकुर को गुरु मानने में कोई आपत्ति नहीं मेरे को। जाके बोला, दूसरे दिन हमारी दीक्षा हो गई। और जिस दिन मैं दीक्षा के मेरी कैंसिल हो गई, उस दिन मैं दूसरे दिन गया, नागपुर गया। मैं मेरे अंकल के यहाँ ठहरा हुआ था, उस समय तो युवक था, कॉलेज का।
तो नागपुर आश्रम में गया तो नागपुर आश्रम के अध्यक्ष थे स्वामी भास्करेश्वरानंद जी। बहुत उच्च कोटि के संत थे, बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। वो मेरे पास आए, मैं छोटा सा बच्चा समझ लीजिए, इतने उच्च कोटि के संत आए, कुर्सी पे सामने बैठ गए मेरे पास, कुर्सी पे। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, वो कुर्सी पे। कि अच्छा, वो बात फैल गई कि मैंने तो स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, श्री रामकृष्ण को नहीं मानता हूँ। सब की बात फैल गई। तो कहने लगे, अच्छा तुम स्वामी विवेकानंद को मानते हो, श्री रामकृष्ण को नहीं मानते। तुमको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है श्री रामकृष्ण के बारे में? मैं चुप रहा। क्या स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि श्री रामकृष्ण के चरणों से सैकड़ों विवेकानंद का जन्म हो सकता है? चुपचाप मैं क्या बोलूं? स्वामी जी ने कहा है कि श्री रामकृष्ण के चरणों से सैकड़ों विवेकानंद बन सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, श्री रामकृष्ण इज नॉट गॉड, ही इज द फादर ऑफ गॉड। श्री रामकृष्ण भगवान नहीं, भगवान के बाप, यानी परब्रह्म परमेश्वर, उनसे ही सब बार बार जन्म वो अवतार होते हैं। उस समय तो हम समझे नहीं थे। फिर उसके बाद में दीक्षा हो गई, जैसा मैंने आपको कहा। तो मैंने कहा कि ये मेरा स्वामी विवेकानंद के प्रति झोंक था, और मुझे दुख ही इस बात का होता है कि आप लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़े। प्रेमानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, स्वामी श्री रामकृष्ण को आप नहीं समझ सकोगे, फालतू पढ़ते चले जाइए। ना, बट यू रीड स्वामी विवेकानंद कंप्लीट वर्क, फर्स्ट वॉल्यूम कम से कम अच्छा पूरी तरह पढ़िए। हम लोगों का आजकल तीसरा बार मेरा पढ़ रहा है चलना, पूरा कंप्लीट वर्क्स 2 बार पढ़ लिया है, अभी तीसरी बार पढ़ना चल रहा है। रोज पढ़ते हैं कंप्लीट वर्क्स पढ़ते हैं। तो आज स्वामी विवेकानंद के दिन में मैंने सोचा कंप्लीट वर्क्स के बारे में आपसे बात की जाए। और मुझे मालूम था, पता नहीं क्यों, शायद आप लोगों को कठिन लगे, ऐसा होगा। बंगाली ट्रांसलेशन में कैसा होगा मालूम नहीं। ओरिजिनल इंग्लिश में पढ़िए, अगर पढ़ सकें बहुत अच्छा होगा। बट प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद अच्छी तरह पढ़िए। हैं? बहुत सारे, अधिकांश लोग जो हैं, हम लोग ना, अधिकांश, केवल प्रभु महाराज नहीं, अधिकांश लोग जो हैं कंप्लीट वर्क्स पढ़ते हैं। उनकी भी तो इसी तरह की कुछ कहानी है। नहीं जानते बस। तो फर्स्ट वॉल्यूम, हमारे पास तो कोई वॉल्यूम था ही नहीं बहुत दिनों तक, बस फर्स्ट वॉल्यूम ही फर्स्ट में पढ़ते रहते। और अभी तो फिर मैंने अभी देखा, आज मैं फिर फर्स्ट वॉल्यूम देख रहा था। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में मिल जाता है कंप्लीट वर्क है, तो पता चला कि कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे। शिकागो एड्रेसेस हैं, उसके बाद में कर्मयोग है, उसके बाद राजयोग है, पातंजल योग सूत्र पे कमेंट्री है, उसके बाद बहुत सारे लेक्चर्स, ये सब कंप्लीट वर्क्स में है। और इतने अच्छे अच्छे हैं कि बस एक बार पढ़ो तो उसको छोड़ नहीं सकते। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि अच्छी तरह स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स पढ़िए। ठीक है? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।